हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे रेलवे इंजीनियरिंग का है पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इसमें कर चुके हैं। नाउ हम देखेंगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए थे इसमें। सो यस, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? या 65 क्वेश्चन। यस। सो हमारा क्वेश्चन है, ऑन अ इंडियन रेलवे द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन अ स्टेशन यार्ड इज। सो मैक्सिमम इट इज़ 1 in 400, मिनिमम इट इज़ 1 in 1000. ओके, नेक्स्ट। द डेंसिटी ऑफ अ स्लीपर मेनली डिपेंड्स अपॉन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करेगा जो हमारा डेंसिटी है? सो एक्सिल लोड ऑन द ट्रैक, यस, इस पे तो डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ स्लीपर, इस पे भी करेगा। लेटरल थ्रेड्स ऑफ लोकोमोटिव, इस पे भी करेगा। स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लाइमेटिक वेरिएशंस, इस पे नहीं करेगा। सो इसमें यही पूछा है किस पे नहीं करेगा। सो ऑप्शन ई इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो पहले तो इन सबको, इसमें ऑप्शन ई इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, top width of a rail track embankment or bottom width of cutting excluding the side drains is known as. So इसको क्या बोलेंगे? It is a top width of the rail embankment or bottom width of the cutting excluding side drains को exclude कर दिया, then it is a formation width. It is a formation width when side drains are excluded. It is a formation width. Okay. सो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे एम्बैंकमेंट जो हमारी इंक्रीज़ हुई है 6.85 टू 7.85 होती है जो फॉर्मेशन विड्थ है। इसका साइज़ कितना होता है? फॉर्मेशन विड्थ इज़ 6.85 टू 7.85 मीटर। ओके। एंड जो एम्बैंकमेंट स्लोप है, एम्बैंकमेंट स्लोप, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है सो हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी पता होने चाहिए। 1:1:1.25 टू 1.5 टू 1:1.5। ओके, सो या ये कुछ एक दो पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप इन रेल कॉजेज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो क्रीप की वजह से क्या क्या होता है? द ब्लास्ट इज फोर्स्ड आउट ऑफ प्लेस, यस। Rail joints are jammed and prevent expansion in the rails, yes, it is true. Then next, the ride becomes bumpy and uncomfortable, of course, इससे तो होगा ही। Gauge length remains same, no, क्योंकि ये longitudinal movement है तो gauge length तो सेम हो ही नहीं सकती। So ये हमारा wrong है, ऑप्शन डी इज़ wrong। ओके, तो यही पता चल गया, ऑप्शन डी इज़, ये नहीं करता है। सो इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम अ जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व एंड अ सर्कुलर कर्व टू द टेंजेंट इज इक्वल टू। सो आई थिंक इट्स 4 times अ शिफ्ट, ये हमने किया हुआ भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलेट इन अ रेल सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू। फिलेट हम क्यों यूज़ करते हैं? टू अवॉइड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है रेलवे का, ये बहुत बार पूछा गया है, फिलेट वाला। नेक्स्ट, फॉर अनडेवलप्ड एरिया द टाइप ऑफ गॉज अडॉप्टेड इज। फॉर अनडेवलप में आई थिंक इट इज़ मीटर गेज हम यूज़ करते हैं। मार्शलिंग यार्ड इन रेलवे सिस्टम प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर। So it does provide a facility for receiving, breaking up, reforming and dispatching onwards of train. So option C is true. Next, when two track of the same or different gauge cross each other at an angle, the crossing provided is. So two tracks and different gauges का जो हम diamond crossing use करते हैं। Okay.
सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यार्ड्स में मार्शलिंग यार्ड तो देखा था, और भी डिफरेंट टाइप के यार्ड्स होते हैं, लाइक पैसेंजर यार्ड्स, गुड्स यार्ड्स. सो पैसेंजर में हमारे जिसमें पैसेंजर, गुड्स में गुड्स वाले होते हैं. सो ये मार्शलिंग यार्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस क्वेश्चन. इसका हमने देख लिया, इसमें रिसीविंग होती है, ब्रेकिंग होती है, डिस्पैचिंग होती है, एंड सो ऑन. ओके, सो क्या नेक्स्ट क्या था हमारा? 2 ट्रैक्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रैक्स है, तो हम डायमंड क्रॉसिंग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर प्रोविजन ऑफ कर्व्स ऑन रेलवे ट्रैक. सो हमें करेक्ट वैल्यू बतानी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैंट एक्सिस ऑन अ ब्रॉड गेज शैल नॉट बी अलाउड टू एक्सीड 105 mm. सो दिस इज़ रॉन्ग. 105 mm नहीं होता है. मैक्सिमम अलाउएबल कैंट इन ब्रॉड गेज इज़ 75 mm. सो इसकी करेक्ट वैल्यू जो है फॉर ब्रॉड गेज, अगर इस वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा. ब्रॉड गेज के लिए इट इज़ 75 mm एंड मीटर गेज के लिए इट इज़ 50 mm एंड नैरो गेज इट इज़ 40 mm. सो 105 ये तो रॉन्ग हो गया, इसको हटाओ. देन नेक्स्ट इज़ मिनिमम रेडियस ऑफ वर्टिकल कर्व ग्रुप ए ब्रॉड गेज इज़ 4000 मीटर. बिल्कुल सही. ब्रॉड गेज के लिए 4000 मीटर है. अब ये वाला इधर आ जाएगा. ब्रॉड गेज के लिए इट इज़ 4000 मीटर. मीटर गेज इट इज़ 3000 मीटर एंड नैरो गेज इट इज़ 2500 मीटर. किसी के लिए भी पूछ सकता है. मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे इज़ 1/10. नो, नॉट मिनिमम वैल्यू, इट इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू. ओके, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1/10 to 1/12. Okay. And last is the speed of potential of curve is given by E is equals to V square 127 R. E is a super elevation. ये वैल्यू सही है, बट इन केस ऑफ हाईवे, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेलवेज, तो यहाँ पे गॉज की वैल्यू आ जाएगी. क्या आ जाएगी यहाँ पे? जी, गॉज की वैल्यू आ जाएगी. सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन बी है, एंड बाकी स्टेटमेंट की करेक्ट वैल्यूज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. सो ऑप्शन बी इज़ ट्रू. सो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे. ये देख ही लिया होगा. ओके, यस, ये मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए साइड में, 1 and 2 वाले, एंड थर्ड 1/10 to 1/12 है. अगर हम इसको भी यहाँ पे कर दें, क्या है? 1/10 to 1/12. ओके, इसको अलग अलग कर देते हैं. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्टेंस थ्रू विच द टंग रेल मूव्स lately at the toe of a switch for the movement of train is. So it is a throw of a switch, right? Yeah, next question. It is what? It is throw of a switch. अब वैल्यूज़ अगर हम देखें, क्योंकि कभी पूछ लेता है वैल्यूज़ भी. सो फॉर ब्रॉड गेज 95 to 115 mm, and for मीटर गेज और नैरो गेज वैल्यू कितनी है? 89 to 100 mm. ओके, सो किसी के लिए भी पूछ सकता है वैल्यू भी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. When the driver does not obey a signal, in which system there is an arrangement to display stop signal automatically in advance and also to bring the train to stop? So it is a automatic block system. Okay, automatic block system. Absolute block भी होता है हमारा. So in this only one train allowed, other train paths are blocked.
ओके, एब्सोल्यूट ब्लॉक में सिर्फ एक ट्रेन ही अलाउड होती है, अदर्स आर ब्लॉक्ड. So correct relation between curve lead, switch lead and lead of crossing. So we know that curve lead is lead plus switch lead. So option C is true. इसमें कई बार स्टेटमेंट भी पूछता है कि अब हमें पता है कर्व लीड इज लीड प्लस स्विच लीड, ये लीड प्लस स्विच लीड. ओके, सो कर्व लीड अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, एक जिस तरीके से मैंने लर्न करा हुआ है, ये बना दो एक. ओके, दिस होल इज अ कर्व लीड. सो कर्व लीड इज अ डिस्टेंस बिटवीन theoretical nose crossing TNC and tangent point. Just thing, theoretical nose crossing okay and tangent point or we can say tangent point to theoretical nose crossing. ये तो हमारा कर्व लीड है. नाउ स्विच लीड इज tangent point is a distance between tangent point and heel of switch. यहाँ बीच में लगा देंगे हम लोग heel of switch. ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्विच लीड. एंड दिस heel of switch to theoretical nose is what, crossing lead. या क्रॉसिंग लीड और लीड. ठीक है, तो ये इजी हो जाता है लर्न करने के लिए. नेक्स्ट, द डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंजन. सो चेंजिंग इन डायरेक्शन इट मे बी ट्राइंगल्स एंड टर्न टेबल, ए एंड सी बोथ हम यूज़ कर सकते हैं फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन, check rails are provided on inner side of inner rail if sharpness of broad gauge is more than, so it is how much, it is 8%. तब हम check rails प्रोवाइड करते हैं अगर 8% से ज़्यादा होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, switch angle in railways is given by the following. So it is theta sine inverse of small d by d. Small d is torque rail, capital D is tongue rail. Okay, next question, which of the following method is designation of crossing and commonly used in India? So ये जो commonly used in India कौन सी होती है? Which of the following designation is commonly used in India? Method of designation commonly, center line, isosceles or right angle. I think it's right angle. Okay, right angle method होता है. So ये है right angle method, this is center line method and this is isosceles. So mostly हम right angle use करते हैं. For point and crossing, the maximum size of ballast is, so for point and crossing, maximum size of ballast is option A 50 mm, no, option B 40, option C 25. I think option C 25 mm. अब ये point and crossing के लिए, wooden के लिए it is 50. This is for wooden. Okay, and this is for metal sleeper. So यहाँ पे तो point and crossing था, but wooden sleeper पूछेगा metal sleepers के लिए, उसकी वैल्यू भी मैंने बता दी है. Flange way clearance is a distance between. So flange way clearance is a distance between adjoining faces of running rail.
and check rail near the crossing. So option A is true first thing. And one more point that कई बार ये स्टेटमेंट भी पूछता है कि हील डाइवर्जेंस और फ्लेंज वे क्लियरेंस का क्या रिलेशन है. सो हील डाइवर्जेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लेंज वे क्लियरेंस. सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये में याद रखना. नेक्स्ट, द मूवेबल टैपर्ड एंड ऑफ द टंग रेल इज नोन एज, इट इज़ अ टो ऑफ स्विच. नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल हेडेड रेल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन. सो अभी हमने देखा था प्रीवियस, बुल हेडेड रेल्स आर जनरली प्रोवाइडेड ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग. ये हमने रिपीटेड क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिश प्लेट यूज इन द रेलवे ट्रैक. सो फिश प्लेट पे कौन सा फंक्शन यूज़ नहीं होता है. ऑप्शन ए देखते हैं. प्रोविजन ऑफ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, येस ये यूज़ करता है. मेंटेनेंस करेक्ट अलाइनमेंट, येस. मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेन, येस ये भी यूज़ होता है. ट्रांसफ़र लोड ऑफ ब्लास्ट, नो ये फिश प्लेट का इसका कोई रोल नहीं है लोड ट्रांसफ़र करने का. So option D is true according to the question. Next, the siding provided on a steep slope so that a wagon at rest will not enter the main line is called. So it is cat siding. It is cat siding. Next question, rail joints continuity of rail are maintained by. So it is maintained by fish plate. रेल्स को जोड़ने के लिए तो यूज़ होती है ये. नेक्स्ट, reception signal is, so reception signal is outer signal, starter signal. so reception signal is outer signal. दो टाइप के होते हैं, outer and home signal. ठीक है, रिसेप्शन कौन से होते हैं, एक तो आउटर है और एक है होम सिग्नल. आउटर सिग्नल एंड होम सिग्नल. ठीक है. एंड देर इज़ वन मोर, एडवांस एंड स्टार्टर, ये डिपार्चर सिग्नल हो जाएगा. ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं यहाँ पे. सो डिपार्चर सिग्नल, डिपार्चर सिग्नल कौन सा हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्पेस नहीं है वहाँ पे. एडवांस एंड स्टार्टर. एडवांस एंड स्टार्टर सिग्नल इज डिपार्चर सिग्नल एंड रिसेप्शन सिग्नल इज आउटर एंड होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेलवे सिग्नल दैट ऑल्सो एक्ट एज राउटिंग सिग्नल. सो राउटिंग सिग्नल हमारे कौन से होंगे. इन रेलवेज routing signal is home signal. Routing signal is home signal. So outer signal, home signal, reception signal, home signal is also a routing signal. Next question, the station which does not have any signal. So जहाँ पे सिग्नल ही नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, that is a crossing station. Next, when semaphore and Warner signals are installed on the same post, then the stop indication is. सो स्टॉप इंडिकेशन, पहली बात तो बोथ आर हॉरिजॉन्टल. इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर हॉरिजॉन्टल. एंड इसके 3 केसेस होंगे. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से मान लो ये सीमाफोर है और यहाँ पे ये वार्नर सिग्नल आ जाएगा. जब ये ऐसे होंगे देन इट इज़ स्टॉप. ये क्या है, स्टॉप है. बोथ आर हॉरिजॉन्टल एंड एक तो इंक्लाइंड है, एक हॉरिजॉन्टल है. एक इंक्लाइंड है एंड एक हॉरिजॉन्टल है. इट इज़ प्रोसीड विथ कॉशन. प्रोसीड विथ कॉशन. ओके. एंड व्हेन बोथ आर इंक्लाइंड देन इट इज़ प्रोसीड. तो ये 3 केसेस हो गए. नेक्स्ट, सीमाफोर टाइप सिग्नल इज यूज व्हेन द मेंटेनेंस रिपेयर वर्क इज more than 3 days. Next question, which of the following are related to maintenance of the railway track. So first is Jim Crow and gauge bar. Yes, it is maintenance के लिए use होता है ये. Okay, then throw packing and boxing, it is also used. Buffer top and sand bump, no ये maintenance का नहीं है.
Then fourth is creep adjustment, it is also used. So first तो option C is true, 1, 2 and 4. सो बफर टॉप और सैंड हम्प हम लोग डेड एंड पे यूज़ करते हैं, सो इसका मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट, फॉर इंस्पेक्शन एंड पैकिंग ऑफ ब्लास्ट ईच पॉट स्लीपर्स आर प्रोवाइडेड विद, सो दे आर प्रोवाइडेड विद हाउ मेनी होल्स? दे आर प्रोवाइडेड विद 2 होल्स. ओके, ओवल शेप के होते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेल ट्रैक मेंटेनेंस? सो इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. क्लॉ बार इज यूज टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट वाइल क्रो बार इज यूज टू रिमूव डॉग स्पाइक्स. ये क्रो बार और क्लॉ बार दोनों ही ट्रैक मेंटेनेंस के लिए यूज़ होते हैं. तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि नाम सेम है. सो अब देखते हैं इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. क्रो बार इज यूज फॉर करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट वाइल क्लॉ बार इज यूज टू रिमूव डॉग स्पाइक. सो ऑप्शन बी इज ट्रू. यहाँ पे ऑप्शन ए में उल्टा दिया हुआ है. ओके, क्रो बार हमारा ट्रैक अलाइनमेंट के लिए है एंड क्लॉ बार ये हमारा डॉग स्पाइक के लिए है. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस? ये भी रेल ट्रैक मेंटेनेंस का है. फर्स्ट इज shovel is used to lift the rail track and rail tongue is used to handle the blast. Okay, next देखते हैं. rail tongue is used to lift the rail and shovel is used to handle the blast. So option B is true. shovel blast को हैंडल करता है, उसको स्प्रेड में हेल्प करता है एंड रेल टोंग उसको लिफ्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है. सो दिस वॉज आवर सेकेंड पार्ट रेलवे का कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम लोग देखेंगे एयरपोर्ट एंड ब्रिजेस. So thank you so much.